सीता हरण कहानी। रावण ने किया था माता सीता का हरण। तो चलिए इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि माता सीता का हरण कैसे हुआ था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुई युद्ध। परंतु इस युद्ध के होने की वजह क्या थी, इस बारे में उत्सुकता होने पर हम ये जान पाते हैं कि राम रावण युद्ध का कारण था माता सीता का राक्षसों के राजा रावण द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दीक्षा में उनका लालन पालन हुआ। चारों ही संतान बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थे। इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम के वनवास की बात कही तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वन गमन को तैयार थी और छोटा भाई लक्ष्मण भी भ्रातृत्व प्रेम के कारण अपने बड़े भैया राम के साथ वन जाने के लिए सहज हो गए। ये वनवास 14 वर्ष का था, जिसे भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। और यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ होने के कारण भगवान राम की ये 14 वर्ष की वनवास की अवधि कुछ आसान रही तो इस बात में कोई असत्य नहीं होता। परंतु इन 14 सालों की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान राम और माता सीता के लिए बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इन दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। अगर हम यह कहें कि इस हरण के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम ने बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं देखा या बहुत कम समय साथ में बिताया, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जब माता सीता को भगवान राम ने रावण की कैद से मुक्त कराया और लंका का दहन किया था और अयोध्या जाकर उनका राज्य अभिषेक हुआ, तो कुछ ही समय बाद ही महाराज राम ने महारानी सीता का परित्याग कर दिया था और माता सीता को पुनः वनवास जाना पड़ा था। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण वनवास काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और इस तरह उनकी रक्षा भी करते थे। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यही रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वहीं समय व्यतीत करने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्वक तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौर वर्ण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वे भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रस्ताव ठुकराया कि वे विवाहित है और उनकी धर्म पत्नी सीता उनके साथ ही है, और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ठिठोली करने की मनसा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वह भी मेरी तरह सुंदर रूप और शरीर स्वस्थ रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेम पूर्वक विवाह प्रस्ताव लेकर जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जाइए। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्होंने अपनी विवाह करने की इच्छा जताई तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने उसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसके नाक काट दिए। इस प्रकार के अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। राम सीता हरण कथा बहुत लंबी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कहानी में लेकर के आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट मिलते हैं इसके हाफ भाग में।